वैभव लक्ष्मी माता की पूजा शुक्रवार को की जाती है और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में धन के भंडार भर जाते हैं। वैभव लक्ष्मी माता की जो पुस्तक होती है इसका पठन करना चाहिए और इसमें पूजा की सारी विधि लिखी हुई है और इसके साथ ही साथ आपको श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और श्री सूक्त के साथ साथ अगर पुरुष सूक्त का पाठ भी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नोटों की बहार आने लगती है और बिन मांगे ही माता रानी आपको पैसा देती है। आपकी तिजोरी और पर्स फुल हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में गुलाब का विशेष महत्व है और देशी गुलाब ही माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। और माता रानी की पूजा में अगर दक्षिणावर्ती शंख आप रखते हैं, मेरे यहाँ भी रखा हुआ है, थैली के पीछे छुपा हुआ है, और एकाक्षी नारियल भी रखना चाहिए। और मैंने डायमंड की रिंग रखी है, इसमें गहना रखना चाहिए। जो भी गहना आपके पास अवेलेबल है उसकी पूजा करें। और हल्दी, चावल और कुमकुम से पूजा की जाती है और मूली चढ़ाई जाती है। और ऐसा पात्र आपको रखना चाहिए, जैसे आपने कुछ घंटी रख दी, उसके ऊपर ऐसे कटोरी रखकर माता रानी की पूजा की जाती है। चावल की ढेरी अवश्य बनानी चाहिए और उस पर कोई पात्र रखकर उसमें जल होना चाहिए और उस पर आप कोई भी रिंग आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास डायमंड की रिंग थी तो मैंने डायमंड की रिंग रख दी और मैंने डायमंड की रिंग रख दी। आपके पास जो भी जेवर अवेलेबल हो, जेवर की पूजा इस दिन अवश्य की जाती है। और आप चांदी का जेवर भी रख सकते हैं, सोने का जेवर भी रख सकते हैं, नकद सिक्का भी रख सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो भगवान आपके घर में बहुत कुछ हो, मैं ऐसा मानती हूँ, तो आपको सिक्का रखने की नौबत ना आए। सोने और हीरे के जेवर ही आप रखें तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। और पूजा में श्री यंत्र का विशेष महत्व है। मेरे पास क्रिस्टल का भी श्री यंत्र है और मैं उसकी पूजा भी करती हूँ। और वैसे मेरे पास अभिमंत्रित श्री यंत्र है और कुबेर यंत्र भी है और संपूर्ण वास्तुशास्त्री यंत्र भी है। तो मैंने इनकी पूजा करी है। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा तो की जाती है। और शेर शक्ति का प्रतीक है, माता का, दुर्गा का शक्ति का प्रतीक है, आपको शक्ति और साहस देता है। तो इसको भी अवश्य पूजा स्थान में रखना चाहिए। और मैं माता लक्ष्मी की पूजा, वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ, तो मैंने माता लक्ष्मी की पूजा की, आज की पूजा की वीडियो आपको दे रही हूँ। और उसमें आप बहुत सारे प्रसाद नहीं चढ़ा सके तो जैसे मेरे पास ये अवेलेबल था, इनको इलायची दाना बोला जाता है, जो सफ़ेद होते हैं, तो इलायची दाने भी आप भोग के रूप में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और खीर बनाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप रसगुल्ले भी रखना चाहते हैं वो भी अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो वो भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। और माता लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान रखें और एक समय ही भोजन करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का जितना ज़्यादा सेवन कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। खीर बना के जब व्रत खोलें तो खीर का प्रयोग कर सकते हैं, बर्फ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ना हो तो ये इलायची दाने जैसे मैंने प्रसाद में चढ़ाया था, मैंने इनको ही सबसे पहले खाया था। तो व्रत खोलने से पूर्व सबसे पहले माता रानी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो भोग के स्वरूप अपने माता रानी को चढ़ाया है उसको ग्रहण करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप माता रानी में विश्वास रखें, माता रानी में श्रद्धा रखें। विश्वास में ही सब कुछ होता है। और माता लक्ष्मी को कौन नहीं मानता? माता लक्ष्मी को हर वो प्राणी मानता है जो धन की कामना रखता है। तो आपको भी माता रानी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा ना कर सके तो मानसिक रूप से श्री हरि का जाप करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। शुक्ल पक्ष में कोई भी व्रत प्रारंभ करना बहुत शुभ माना जाता है। और पूर्णिमा के दिन भी व्रत चालू करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पूर्णा तिथि होती है ना, तो वो व्रत में बहुत सफलता देती है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, धन का ढेर और भंडार आपके जीवन में ला देती है। पर्स कभी खाली नहीं रहता और माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी भी कभी खाली नहीं रहती। जहाँ जहाँ पैसे रखने का स्थान है वो पूरित हो जाता है धन से। तो वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें और जैसे विधि की पुस्तक में दी गई है वैसे ही पूजा करें तो आपको लाभ मिलता है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपकी रिया हितैषी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए और लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच।